आतंकी अफजल गुरु को भारतीय संसद पर हमले में उसकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया था। उसे मौत की सजा मिली और 9 फरवरी 2013 को उसे फांसी पर लटका दिया गया। तिहाड़ जेल में उस रात क्या क्या हुआ था, वहां मौजूद रहे पूर्व जेलर ने एक किताब लिखी है। अब उन्होंने लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में अफजल की फांसी का पूरा किस्सा सुनाया है। अफजल गुरु की फांसी होनी थी। मुझे उसका इंचार्ज बनाया गया। मैं हेडक्वार्टर से सुपरवाइज कर रहा था। वैसे इंचार्ज जेल का सुपरिटेंडेंट होता है। पहले मैंने उसे देखा था, वह भी मुझे जानता था। अफजल के घर वालों को हमने 2 दिन पहले बता दिया था कि हम इसे फांसी देने जा रहे हैं। वो बात दूसरी है कि उन्हें वो चिट्ठी मिली नहीं। चिट्ठी तब मिली जब उसे फांसी दी जा चुकी थी। हम चाहते थे कि अफजल की फांसी के बारे में ज्यादा लोगों को पता न चले। सिक्योरिटी रिस्क था। मैं इसलिए वहां जेल में शाम को ही पहुंच गया था। ड्यूटी चेंज होती रहती है। अगर किसी को पता भी था कि मैं अंदर हूं तो उसे लगेगा कि मैं निकल गया हूंगा। दूसरी ड्यूटी वालों को पता ही नहीं था कि मैं अंदर हूं। हम अंदर सारी तैयारी कर रहे थे। देखना होता है कि रस्सा ठीक तरीके से गले में फिट हो। उस टाइम पर कोई ऐसा कानून नहीं था, क्योंकि मैंने सुना था कि कई बार फांसी देते थे तो बंधे का गला ऊपर रह जाता था और बॉडी नीचे अलग हो जाती थी। अफजल के केस में चूंकि मैं लीगल एडवाइजर था तो मैंने तय किया था कि सब कुछ रूल के हिसाब से करना है। एक दिन पहले जब हम तैयारी कर रहे थे तो जो भी रस्सा हम लटकाएं वो टूट जाए। दरअसल इसकी प्रैक्टिस ऐसी होती है कि कैदी का जो वजन होता है उससे डबल वेट का बोरे में डालकर रस्से से लटकाकर झटके से नीचे, जिससे मजबूती पता चले। रस्से बक्सर से आते हैं। एक के बाद एक रस्से टूटते जा रहे थे। मुझे लगा कि मैं सरकार को क्या जवाब दूंगा कि हम फांसी नहीं कर पाए। मुझे लगा कि मेरी नौकरी गई। भगवान की दया थी कि एक रस्सा काम कर गया। मैं संतुष्ट हो गया। अब हमें कोई जल्लाद नहीं मिल रहा था। वैसे जल्लाद की कोई जरूरत नहीं होती। किसी को भी कह दिया जाए तो फांसी दे देगा। उसमें कुछ नहीं होता। एक लीवर होता है, उसे खींचना होता है। रस्सा स्टाइल से बांधना होता है। जल्लाद कोई था नहीं, हमारे सिपाही और ऑफिसर ही थे। मैं सुबह के टाइम अफजल गुरु के पास गया। एकदम से अफजल ने देखा तो उसे लग गया कि आज कुछ न कुछ अनहोनी हो रही है। सुनील गुप्ता जी के सुबह सुबह दर्शन।